नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी जो मिल रही है वो ये बताती है कि कार सवार अज्ञात हमलावरों ने रानीगंज इलाके में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री जंग बहादुर सिंह के बेटे की कार पर अंधाधुंध गोलियां दागी। इस हमले में जंग बहादुर सिंह के बेटे और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह ने हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के दबंग नेता अक्षय प्रताप सिंह पर लगाया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश है, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। कार के शीशे पर गोलियों के निशान और खाली पड़े कारतूस ये बताते हैं कि हमलावरों का इरादा कितना खतरनाक था। कार में सवार हमलावरों के निशाने पर थे कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के बेटे महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ दद्दन सिंह। अमेठी के रानीगंज इलाके में हमलावरों ने पुलिस कार में जा रहे दद्दन सिंह को निशाना बनाकर दर्जनों गोलियां दागी। इस हमले में दद्दन सिंह और उनके ड्राइवर सुरेश पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पीछे की सीट पर बैठे उनके साथी देशराज सिंह बाल बाल बच गए। मोड़ने लगे, हमारी गाड़ी धीमी हो गई। जैसे हमारी गाड़ी धीमी हो गई तैसे चारों तरफ से वो फायर। कौन लोग थे ये सर मैं किसी को पहचानता नहीं, ये रात हो गई थी, अंधेरा हुआ। ये क्वाइलिस से मिस्टर दद्दन सिंह जो करीब 35 वर्ष इनकी उम्र है ये थे, और एक देशराज सिंह थे, और इनका एक ड्राइवर था सुरेश पांडे। ये 3 लोग इधर से आ रहे थे और यहाँ पर 2 गाड़ियों से बताया जा रहा है कि अपराधी थे, और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग किया है, जिसमें मौके पर ही कई गोलियां इनको लगी है। मौके पर ही मिस्टर दद्दन सिंह की और ड्राइवर की डेथ हो गई है। एक व्यक्ति देशराज सिंह घायल है। कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह ने 4 लोगों के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनमें प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, उदयराज, नीलकमल और रुद्र प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह यूपी के बाहुबली नेता और खाद्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के चचेरे भाई हैं। अक्षय प्रताप सिंह को इन्हें नामजद किया है। दोनों पक्षों में कई सालों पुरानी रंजिश है। करीब 19 साल पहले इन दोनों पक्षों के विरुद्ध पहले मुकदमा कायम हुआ और लगातार हर 2-3 साल के अंतर में कोई ना कोई के बीच में चलता रहा है। पहले ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर में बीजेपी नेताओं की हत्या और अब अमेठी में कांग्रेसी नेता के बेटे की हत्या ने यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार भी हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर ही लग रहा है। अब देखना यह है कि सूबे की बदहाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सरकार के बचाव में क्या दलील देते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का। मनोज, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सीधे तौर पर ये प्रतापगढ़ उसके आसपास के इलाकों में ये पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है, जो इनमें पुरानी खानदानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चली आ रही, उसी को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। इनके बीच में, इन दोनों ही गुटों के बीच में, या यूं कहें कि इन दोनों ही राजनीतिक परिवारों के बीच में पहले भी तमाम सारी झड़पें होती रही हैं और पुलिस तफ्तीश में जुटी है। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसा ये निकल कर आया है कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है, और इसमें चूंकि ब्लॉक प्रमुख भी था इनका बेटा, लिहाजा इस चुनाव के हार की टीस भी थी लोगों में, और इसी वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इसमें निशाने पर देशराज सिंह भी थे, लेकिन वो किसी तरीके से बच गए। और अभी इसमें अक्षय प्रताप सिंह, जो राजा भैया के चचेरे भाई भी हैं, उनकी इस मुद्दे पर गिरफ्तारी हो सकती है। 2 अन्य और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस छानबीन में लगी हुई है। मकसद जानना चाहती है, और ये जानना चाहती है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। तेजस्वी, तो राजनीतिक रंजिश और लेकिन मकसद अभी साफ नहीं है। ऐसे में मनोज, आपसे जानना ये चाहेंगे हम कि क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है और अक्षय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के नेता का नाम इसमें आ रहा है, पुलिस कितनी मुस्तैदी से आगे कार्रवाई कर पाएगी, इसे लेकर भी सवाल। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत जितनी लचर है, उसको देखते हुए साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि राजा भैया जो खुद है वो समाजवादी पार्टी में न रहते हुए भी सरकार के मंत्री हैं, और उसके बावजूद अक्षय प्रताप सिंह उनके चचेरे भाई भी हैं। लेकिन आगे जिस तरीके से जियाउल हक वाले मामले में भी तेजी से कार्रवाई की गई थी, उसको CBI तक मामला पहुंचा था, तो लगता है सरकार के पास कोई इसका चारा नहीं होगा कि इसके तेजी से इस पर कार्रवाई कराई जाए। पुलिस ने फिलहाल तफ्तीश शुरू की है
और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का ये मामला है, उसी के तहत इसकी छानबीन शुरू की जा रही है कि आखिर इसमें मामला हुआ क्यों है और लगातार इनमें सिलसिलेवार इस तरीके की झड़पें क्यों होती है और इस झड़प की इस कड़ी में ये हत्या क्यों हुई। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का यहाँ पे ये पूरा मामला दिखता है, लेकिन असल मकसद क्या था, क्या घटनाक्रम था जो कि ये बड़ी वारदात सामने आई, इसे लेकर अभी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। फिलहाल मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।